नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जो भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और जल्दी ही उसका मर्जर होने जा रहा है। और उसके बाद वो एक जिसको कहते हैं फाइनेंशियल बेहमौथ अंग्रेजी में कहते हैं, भीमकाय एक वित्तीय संस्थान बनने जा रहा है जी, एचडीएफसी, जो अपनी सब्सिडरी एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज होने जा रही है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के इस विशालकाय मर्जर के पहले एचडीएफसी ने आज एक 25,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू सक्सेसफुली पूरा किया है। और ये भारत के इतिहास में रूपी रेटेड बॉन्ड्स का सबसे बड़ा इशू है। इनका खुद का अपना इशू और बाकी का भी। ये इन्होंने 10 साल के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए हैं जिन पर 7.97% पर एनम 7.97% पर इनको ब्याज चुकाना है। और इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने कंपनी ने 5,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड इशू निकाला, एनसीडी इशू, और साथ में उन्होंने ये ऑप्शन रखा कि हम इसमें 20,000 करोड़ तक का ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेन कर सकते हैं, यानी कि 4 गुना एक्स्ट्रा पैसा आए तो हम रख सकते हैं। और जो कंपनी की तरफ से सूचना आई है उसके हिसाब से उनको 92 बिड्स टोटल मिली, जिनके 27,863 करोड़ रुपए का ऑफर आया सामने, जिसमें से उन्होंने 25,000 करोड़ रखने का फैसला किया। और ये इस वक्त काफ़ी सिस्टमिक लिक्विडिटी की समस्या है। ऐसे में ये ट्रांजैक्शन एचडीएफसी का कहना है कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है और ये दिखा रहा है कि इस ग्रुप में यानी एचडीएफसी समूह में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। इसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि ये इस वक्त खास तौर पे कंपनी क्यों पैसे उठा रही है। ये पैसे इसलिए उठाया जा रहा है कि एक, इस पैसे की लगातार ज़रूरत रहती है, फाइनेंस कंपनी है, उसको फाइनेंस देना होता है और इसलिए उसको पैसा चाहिए होता है। लेकिन एक और वजह है कि इस वक्त कंपनी पैसा उठा रही है। इसकी एक खास वजह यह है कि जैसे ही उसका एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर हो जाएगा तो उसके बाद जो मर्ज्ड एंटिटी है वो बैंक बन जाएगी। और बैंक के लिए अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट हो या दूसरों को कर्जा देना हो, इसके लिए बॉन्ड के जरिए पैसा उठाना बहुत आसान नहीं होता है। उठा सकते हैं लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसलिए शायद वो उस मर्जर के ठीक पहले ये पैसा उठाकर अपना खजाना भर लेना चाहते हैं और एक तरह से अपना डेट इक्विटी रेशो वगैरह भी मैनेज कर लेंगे। तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर है, बाकी बाजार के लिए अच्छी खबर है। जिस बाजार में अभी गौतम अडानी 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ, हालांकि वो पूरा हो गया था लेकिन उसके बाद वो उसको वापस करने पे मजबूर हो गए। और इस वक्त पता चला है कि अडानी समूह कर्जा जुटाने की कोशिश कर रहा है जगह जगह से, या पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। ये प्रयास लगातार जारी है। ऐसे में एचडीएफसी समूह को ये सफलता मिली, कम से कम बाजार के लिए ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है। एचडीएफसी के शेयर होल्डर और एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर इससे खुश होंगे, क्योंकि इससे जो कंपनी मिलकर उनका मर्जर होने के बाद जो बड़ा ऑपरेशन बनेगा वो एचडीएफसी बैंक ही कहलाएगा फिलहाल तो। बाद में भी उसका नाम बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, पता नहीं है। लेकिन उसके शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी खबर है कि उनकी जो कंपनी में मर्ज होने वाली कंपनी है एचडीएफसी, वो काफ़ी पैसा साथ लेके आएगी। भले ही वो कर्जा हो, लेकिन कर्ज का जो रेट है ये भी अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से देखें, वहाँ के हिसाब से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भारत के बाजार के हिसाब से देखें तो ये कोई बहुत ऊंचे भाव पर ये पैसा नहीं उठाया है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।